हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सागवाड़ा विधायक शंकरलाल देचा के प्रयास आखिरकार रंग ही लाए। माही का पानी पहुंचा सागवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत कराड़ा के झाकरी तक। जल्द ही सागवाड़ा के लोगों को मिलेगा माही का पानी। वागड़ का भगीरथ शंकरलाल, शंकरलाल, वागड़ का भगीरथ शंकरलाल, शंकरलाल। बोलो गंगा मैया की जय, बांग्लादेश माता की जय, वागड़ का भगीरथ। गुरुवार का दिन सागवाड़ा वासियों के लिए एक खुशी का दिन रहा। वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार भीखा भाई नहर में पानी आने का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। सागवाड़ा विधायक शंकरलाल देचा के अथक प्रयास से आज माही का पानी सागवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत कराड़ा के झाकरी तक पहुंच चुका है। इस खुशी में विधायक शंकरलाल देचा ने भीखा भाई नहर में पानी के आगमन पर जल की पूजा की एवं श्रीफल फोड़कर पानी का स्वागत किया। इस अवसर पर नहर में जल के आगमन पर ग्रामीणों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए विधायक का सम्मान किया। मैं हमारे सागवाड़ा विधानसभा के झाकरी से हमारे माही भिखाबाई कैनाल का पानी आज प्रवेश कर रहा है। इसी खुशी में हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय आदरणीय शंकरलाल जी देसा साहब, साथ ही हमारे मंडल के अध्यक्ष जी एवं पार्टी के समस्त वरिष्ठ ऊर्जावान कार्यकर्ता एवं आसपास गाँवों से पधारे हुए समस्त सज्जन महानुभाव, आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। करीब हमारे 30 से 40 वर्ष पूर्व हमारे भिखाबाई माही कैनाल जो बनी थी, पूर्व में 2017-18 में हमने श्रमदान करके रेला हमारे यहाँ तक प्रवेश कर चुका था, आरा तक। इसके बाद में हमारे लोक लाडले विधायक आदरणीय देचा साहब ने प्रशासन एवं सरकार के मंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय के आदेश करवा के जो भिखाबाई कैनाल का पानी हमारे क्षेत्र तक लाए, उसके लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। और हमारे क्षेत्र में काफ़ी पानी की समस्या है। इस वर्ष पानी कम पड़ा है, इसी वजह से तालाब खाली है, कुएं खाली है, मवेशी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और ये पानी हमारा हम चाहते हैं कि पानी हमारे सागवाड़ा से कुआं तक जाए और जहाँ जो तालाब खाली है वो भरे जाए। मैं माननीय आदरणीय देचा साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी इसके बारे में बताएंगे। सर, आज झाकरी गांव में भिखाबाई माही नहर का पानी जो हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, ये अथक प्रयास करने के बाद और हमारे यहाँ सागवाड़ा की जनता इनका भी सपना था कि माही भिखाबाई कैनाल बन करके तैयार है, पीछे बन रही है, बन गई है और आगे नई बन रही है और पीछे टूट रही है, कंडीशन थी। लेकिन विधानसभा सागवाड़ा की जनता का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से हम जब चुनाव प्रचार में गांव-गांव घूम रहे थे, गांव के लोगों की, आम लोगों की, आम जनता की और किसान भाइयों की एक ही मांग थी कि हम विधानसभा में शंकर देचा को जिताएंगे, लेकिन हमारा माही का पानी कौन लाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह था। तो हमारे यहाँ पर ये सारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, ग्रामीण भी हैं, मेरे साथ में हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं भारतेंदु जी, ऐसे ऐसे सभी कार्यकर्ता है, भाई राजेंद्र जी हैं, उधर से ईश्वर जी हैं, भाई प्रवीण सिंह जी हैं, इंदू सिंह जी हैं, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं। वे बार बार कहते थे कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने चुनावों में वादा किया था कि मैं जीतने के बाद में सबसे पहला काम माही कैनाल का पानी लाऊंगा। और मैं जीतने के बाद जब विधानसभा में गया, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहला प्रश्न है, मैंने लिखित में वहाँ प्रश्न लगाया कि मेरे को इस भयंकर अकाल की स्थिति है और विधानसभा सागवाड़ा तक पानी आना चाहिए। इसके लिए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, सारे विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग ले करके मैंने कहा सबसे पहले पानी चालू करना है। और हमारे संभागीय आयुक्त नीरज के पवन साहब, माननीय हमारे कलेक्टर साहब
जिले के और एसडीएम साहब और विभाग के सारे अधिकारी मिलकर के ये योजना बनाई और आज सागवाड़ा विधानसभा में पानी जो है प्रवेश कर गया है। झांकरी तक पानी आ गया है, आगे भी पानी पहुंचने वाला है। सबसे पहले हम लोडेश्वर बांध में पानी ले जाएंगे और इसके बाद में ये जितने भी छोटे मोटे तालाब हैं वो भरने का काम करेंगे। इसके बाद आगे कुआं तक पानी जाएगा। 300 गाँवों में पेयजल का संकट है। अभी 3 माह अभी बरसात को देरी है और आपका प्रयास ये रंग लाया है, तो बताइए इसके बारे में। 300 गांवों की नहीं, विधानसभा के सारे गांव डूंगरपुर जिले में भी पानी नहीं है। डूंगरपुर जिले में भी पानी नहीं है, लेकिन मेरे सागवाड़ा की जनता भाग्यशाली है कि आज इनके बीच में ये पानी आ गया है। और मोदी जी का भी सपना है, राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार का भी सपना है कि हमारे किसान भाई पानी के बगैर नहीं रहे और गांव में हर घर घर नल पहुंचे। ये सरकार की योजना है और इस योजना के ऊपर ये काम हो रहा है। मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच है, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया, राजू भाई उनकी पूरी टीम ने, और आज पानी लाए हैं। इसके लिए बधाई देते हैं हम समाचार के माध्यम से भी। बताइए। सबसे पहले तो इस माँ माही और हमारे सबकी जीवनदायिनी माही को भी शत शत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय जन जन के लाडले, जो वादा किया, जिन लोगों के बीच में जाकर हमने कमिटमेंट किया था, भारतीय जनता पार्टी का मोटो उद्देश्य लेकर हमने जिस बात को लेकर गए थे, उस बात को मात्र 3 महीने के अंदर हमने इस पूरी विधानसभा को भी साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अद्दा सा भी कार्यकर्ता यदि किसी बात का कमिटमेंट करता है तो किसी भी कंडीशन में पूरा करेगा, चाहे देश के प्रधानमंत्री से लेकर सागवाड़ा विधायक शंकरलाल जी डेचा तक। आप सबको जैसा ही नाम है माननीय शंकरलाल जी, और इस धरती पर भी भगवान शंकर की जटा से निकली उस भागीरथ को भी तपस्या करके निकाले थे, ऐसे ही हम भी आज भगवान की उपाधि तो नहीं सकते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है हमारे कि इस पानी को यहाँ तक लाने में इनका जो प्रयास है, कलेक्टर साहब का प्रयास है, एसडीएम साहब का प्रयास है, और हम सब की पूरी संवेदना इनके साथ थी। और उन्होंने करके दिखाया कि एक योग्य जनप्रतिनिधि, जन नेता लोगों की समस्याओं को किस प्रकार से समाधान करता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पुनश्च राजू भाई जिला परिषद सदस्य, उनके शंकरलाल जी के साथ आए हुए चंदन सिंह जी, प्रदीप जी, हिंदू सिंह जी, हरि जी पाटीदार, पूरे झांकरी की समस्त कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस कार्यक्रम के, इस आयोजन के लिए। और आगामी हम चाहते हैं कि यह पानी, इनकी एक पूरी मंशा है हमारे एमएलए साहब की कि यह पानी लोडेश्वर बांध तक पहुंचे, और जैसा ही उनका दृढ़ संकल्प है और हम भी उनके साथ हैं कि माही का पानी लोडेश्वर बांध तक पहुंचे। इसके बीच में जितने भी तालाब, नदी, नाले जो भी आए वो भर जाएं, पशु से लेकर मनुष्य तक इस भयंकर अकाल में उनका समाधान हो। और पानी के बिना नहीं रह सकते और हम पानी के बिना नहीं रहने देंगे, ऐसा नहीं है। पानी निश्चित तौर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिस मात्रा में होगा, जितना भी होगा उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय एमएलए साहब का भी पुनश्च बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे शब्दों में भले जान कम हो, लेकिन इस पानी को देखकर इस लोगों के बीच की जो खुशी और जो आत्मीयता है वो बहुत बहुत, जिसका कोई अपार नहीं है। एक बार पुनश्च आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और माँ माही का भी इस वागड़ की धरा पर पहली बार पधारने पर उनका भी शत शत नमन और आदर। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता हिंदू सिंह जी है, जिन्होंने अपने खून से कलम लिखी थी, आज वो साबित भी हो गई है। बताइए हिंदू सिंह जी। बोलो गंगा मैया की जय। इस शुभ अवसर पर मैं हमारे प्रिय श्री एमएलए साहब शंकरलाल जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। आपने भगीरथ प्रयास करके आज हम जो दर्शन लाभ ले रहे हैं माई का, वो आप ही की देन है। और यहाँ का जैसा कि कंकर कंकर शंकर है और बूंद बूंद गंगा जल है, तो ये आपने सिद्ध करके दिखा दिया है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पधारे हुए सभी दूर दराज गाँवों से भी, करियाना, पाडा, पड़ोली,
या सभी जगहों से पधारे हुए आप सभी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन, कोटि कोटि नमन। आपके एक दिन हम हमारे जिला परिषद सदस्य और हम डेपुटेशन लेकर के गए थे पानी का निरीक्षण करने के लिए, और तालवाड़ा के पास में टूटा हुआ था। तो आपने जो है, मैंने आपको जो है फ़ोन किया, आपने कहा कि आप वहीं रुकना, मैं अभी एसडीओ साहब को भेजता हूँ। और तत्काल आधे घंटे में एसडीओ साहब वहाँ पर आए और पूरा हमने निरीक्षण करवाया। और होली के दिन कितना आपका कार्य के प्रति एक निष्ठा है, तो उसी वक्त जो है फिर सारा काम कंप्लीट कराया और आज इसका जो है परिणाम अपन देख रहे हैं। आने वाले समय में भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये नहर का काम पूर्ण रूप से पक्का हो जाना चाहिए ठेठ तक, नहीं तो वास्तव में निश्चित रूप से आगे बन रही थी और पीछे ख़त्म हो रही थी। सन 18 में हमने जन आंदोलन छेड़ा था, हमारे जिला परिषद सदस्य उस वक्त हमारे सरपंच थे, आपका भी इसमें भगीरथ प्रयास रहा था और जन आंदोलन छेड़ा था और उस वक्त भी दर्शन लाभ लिया था हमने। और आज पुनश्च आप हमारे एमएलए साहब की देन है जो आज एक हर्षोल्लास से हम यहाँ पर हम सभी इसका जो है गंगा जल का हम वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जल है वहीं जगदीश है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा पूरा क्षेत्र जलमग्न होगा और हमारे जैसा मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से दुगनी नहीं द्विगुनी आय होगी। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।